चलो आगे बढ़े। तो हम लोग राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। एक पॉइंट बाकी था बस हमारे पिछले लेक्चर में। कौन सा? लास्ट। राइट डाउन सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग राइट शेयर्स। एक काम करिए, यहां पे आपने लिखा है ना व्हाट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑन कम राइट बेसिस, उतना ही लिखा था। उसका मीनिंग लिखवाया नहीं मैंने? मीनिंग लिखवाया ना, एक्विजिशन बिटवीन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट शेयर्स एंड रिकॉर्ड डेट। करेक्ट, ठीक है। आप चाहिए तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। 30 जून 2024 डायरेक्टर्स अनाउंस्ड राइट इशू 1:1, रिकॉर्ड डेट 30 सितंबर। लिख लो आप एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो 30 जून 2024 डायरेक्टर्स अनाउंस्ड राइट इशू 1:1। डायरेक्टर्स अनाउंस्ड राइट इशू 1:1, रिकॉर्ड डेट 30 September 24, रिकॉर्ड डेट 30 September 24। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं वो, इफ ओरिजिनल शेयर्स आर एक्वायर्ड, if original shares are acquired between 30th June 24 to 30th September 24, between 30th June to 30th September 24, then this acquisition is called as acquisition on cum right basis. Then this acquisition is called as acquisition on cum right basis. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं। Now write down last point, point number F. Other points relating to right shares. Other points relating to right shares, उसमें रोमन 1 लिखना। आफ्टर परचेस ऑफ राइट शेयर्स, आफ्टर परचेस ऑफ राइट शेयर्स never treat it as a new lot. Always attach it with the original holding. Meaning average cost per share will fall down। बराबर है ना?
नंबर 2, average cost per share will fall down. Number 2, sorry wait, नंबर 1 में ही लिखना रिवाइज्ड एवरेज कॉस्ट, कैसे निकलेगी रिवाइज्ड एवरेज कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट जो हमने ओरिजिनल शेयर्स के लिए पे की थी प्लस राइट शेयर कॉस्ट। ऑब्वियसली ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? खरीदने के बाद की बात कर रहा हूं। राइट शेयर कॉस्ट जो आपने खरीदा ना उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस राइट शेयर क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ पे ज़रा सा हाईलाइट करिए, आफ्टर परचेस ऑफ राइट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने राइट शेयर्स खरीदे ही नहीं और राइट्स ट्रांसफ़र किए तो ये डिस्कशन आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 1000 राइट शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिला है, उसमें से 500 खरीदे और 500 राइट्स आपने ट्रांसफ़र कर दिए। राइट्स ट्रांसफ़र पे जो आपको प्रीमियम मिलता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, जो 500 शेयर्स आपने खरीदे ना वो आपके एवरेज कॉस्ट को घटाएंगे। तो पहले आपके पास कितने शेयर्स हुआ करते थे? 1000, और अब नए शेयर्स आपने कितने खरीदे? 500, बट नए शेयर सस्ते में खरीदे हैं। पहले वाले जो 1000 शेयर्स है मान लो 200 में खरीदे थे और नए वाले शेयर्स आपने 150 में खरीदे हैं 500 शेयर्स। तो आपका पहले वाले शेयर्स का कॉस्ट प्लस ये नए वाले शेयर्स का कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विल बी द एवरेज प्राइस। इज इट राइट? इन 500 शेयर्स को आप सेपरेट लॉट मत समझना। ओके फाइन। यानी क्वेश्चन में अगर बोला कि आउट ऑफ दी शेयर्स परचेस्ड ऑन राइट आर सोल्ड, ऐसा बोला तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि वो राइट वाले शेयर्स बेचे हैं तो वो 150 में खरीदे थे, बेचे मान लो 250 में तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। टोटल एवरेज प्राइस हमारा बदल देंगे उसके कारण। राइट शेयर से मिले हुए शेयर्स को हम लोग नया लॉट नहीं समझते हैं। क्लियर है? नंबर 2, डिविडेंड ऑन राइट शेयर्स। डिविडेंड ऑन राइट शेयर्स लिखेंगे right shares are entitled for a dividend from a profit earned by a company after issue of right shares। दोस्तों क्या ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? सिमिलर लाइक बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स मान लो इशू हुए हैं 1 अप्रैल 23 को, तो 23-24 के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जा रहा है, राइट शेयर्स पे भी मिलेगा। बट अगर 22-23 के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जा रहा है तो राइट शेयर्स पे नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके चलो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ऑन वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। आई थिंक पहले चारों क्वेश्चन हमने खत्म किए थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग था, क्वेश्चन ऑन वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, शैल वी स्टार्ट?
अभी आप लोगों को दिखाई देगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। मतलब लगभग 2 दिन हो गए हम लोग थ्योरी ही पढ़ रहे हैं वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी की। हाँ, तो ये सभी जो थ्योरी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे एक ही क्वेश्चन में टेस्ट करते हैं ये लोग। कैसे? अभी आपको आंसर करना पड़ेगा एक एक। ओके, चलो शैल वी स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं तो पहले हमें पढ़ना है कि करना क्या है, उससे हमारा एक डायरेक्शन सेट हो जाता है। ठीक है ना, थिंकिंग का प्रोसेस हमारा उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। नहीं तो पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम रीडिंग में, वहाँ पे हमारा मोस्टली इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि बस हमें जानना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 2 मिनट लगते हैं, पूरा क्वेश्चन आप ऊपर से नीचे देखो, आपको क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मीन्स आपको कैलकुलेट क्या करना है, वो बात आपको बताते हैं ना क्वेश्चन में। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या करना है आपको ये बताया जाता है कि नहीं। तो वो पैराग्राफ आपको ढूंढ निकालना है और वो एक पहले पढ़ना है और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ये एक अच्छी आदत है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बराबर उस डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ आकाश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 and determine the value of shares held on that date, assuming that investment as करंट इन्वेस्टमेंट। तो 31 मार्च 2018 को आपके शेयर्स की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। आपके इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स है एंड कंसिडर द एवरेज कॉस्ट बेसिस फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोला है? एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इक्विटी शेयर्स सोल्ड। क्लियर है क्या? तो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब यहाँ पे मुझे क्या क्या पता चल गया है ऑलरेडी। मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 18 का। इनका फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म कब होता है? 31 मार्च 18 को। हमें शेयर्स की वैल्यू निकालनी है बैलेंस शीट डेट की। हमारे इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स है एंड मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं? एवरेज कॉस्ट मेथड। यानी ये ग्राउंड रूल्स हमारे सेट हो गए। ओके, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं। आकाश लिमिटेड हैड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट। अभी बुक्स में आपके कितने रुपए से शेयर दिख रहे हैं? 15 रुपए से दिख रहा है। इज इट? दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये इन शेयर्स का कॉस्ट है या ये फेयर वैल्यू भी हो सकती है? फेयर वैल्यू भी हो सकती है। पिछले साल क्या हुआ था देखो, आकाश लिमिटेड हैड 4000 इक्विटी शेयर्स ओके ऑन 1 अप्रैल 2017। यानी 1 अप्रैल को खरीदे नहीं है ये शेयर्स, इसके पहले से हमारे पास थे। तो लास्ट ईयर में भी 15 रुपए उसका फेयर वैल्यू हो सकता है और ये शेयर हमने 18 रुपए में खरीदा हो सकता है। तो हमने उसको लास्ट ईयर में करंट इन्वेस्टमेंट होने के नाते कितने पे लाया था? 15 पे लाया था। लॉस जो भी था वो बुक करा था हमने। बोलो हाँ या ना? यानी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बुक वैल्यू का जिक्र किया, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। तो अभी हमारा अकाउंट कैरी होगा इसी नंबर से। इज इट राइट? फाइन। ऑन 1 September 2017, on 1 September 2017, Akash Limited acquired 1000 equity shares of X Limited at a premium of ₹4 per share। दोस्तों फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है अपनी? 10 रुपीज है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। एंड नाउ वी आर एक्वायरिंग द शेयर एट 14 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। मतलब हम 14 रुपए में एक शेयर खरीद रहे हैं। कितने शेयर्स एक्वायर किए? 1000 शेयर्स। कौन से तारीख को? 1 सितंबर 17 को। दोस्तों 1 अप्रैल 17 से 1 सितंबर 17 तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। डायरेक्टली 1 सितंबर को हमने नए शेयर्स खरीद लिए। तो हम 1 अप्रैल को बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर नया शेयर खरीदने की एंट्री हमें आती है 14 रुपए से, डायरेक्टली एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। सेल के वक्त कोई डिविडेंड आएगा भी नहीं। बराबर है ना? हमारा जो डिबेंचर के केस में होता था एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस, ऐसा कुछ यहाँ पे झंझट नहीं है। आगे बढ़ू। एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली 1 सितंबर के बाद हुआ होगा। द टर्म्स ऑफ द बोनस एंड राइट इशू वेर बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। क्लियर कट दिया हुआ है। जिनके पास 5 शेयर्स है उनको कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 2। हेल्ड ऑन
30th September 17, तो रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर इज 30th September 2017। देखा कितना स्पेसिफिकली दिया जाता है। 30 सितंबर 2017 को आपके पास कितने शेयर्स है? पहले वाले 4000 जो पिछले साल से आगे आए हैं और नए वाले 1000। क्या इन 5000 शेयर्स पे आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे? जी हाँ। कितने मिलेंगे? 2 शेयर फॉर 5 शेयर, मतलब 5000 के लिए 2000। सिंपल। हेलो। राइट शेयर, राइट शेयर आर टू बी इशूड। इसको क्या हुआ? राइट शेयर्स आर टू बी इशूड to the existing shareholders on 1st December 17। यानी राइट शेयर्स का रिकॉर्ड डेट कौन सा है? 1 दिसंबर 17। 1 दिसंबर 17 के दिन आपके पास कितने शेयर्स हैं? 5000 पहले से थे और 2000 बोनस में मिले। तो क्या बोनस शेयर्स पे भी राइट शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा आपको? यस, क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे आपके पास बोनस शेयर्स भी है, उसके ऊपर आपको राइट शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा। यानी टेक्निकली आपके पास 7000 शेयर्स है, बराबर है कि नहीं? द कंपनी इशूड 2 राइट शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। तो आपको कितने मिलेंगे? 7 के लिए 2, तो 7000 के लिए 2000। करेक्ट है कि नहीं? तो 2000 राइट शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, प्रीमियम कितना हो गया? 25%। तो 12 रुपए 50 पैसे में आपको राइट शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑब्वियसली 12 रुपए 50 पैसे मार्केट प्राइस से कम होंगे। ओके फाइन। अब मार्केट प्राइस कितना है वो जानने की जरूरत नहीं है। फाइन। नो डिविडेंड वॉज पेएबल ऑन दीज शेयर्स। दीज मतलब कौन से शेयर्स की बात हो रही है? राइट शेयर्स। पुण्य के काम जो अपने पिछले जन्म में किए, इसलिए ये लोग बता रहे हैं कि आपको राइट शेयर्स पे कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है। नहीं तो मुझे सोचना पड़ता है, बट हमें पता है बोनस शेयर्स पे एंड राइट शेयर्स पे डिविडेंड कब से मिलना शुरू हो जाता है? आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इशू वाले पीरियड का डिविडेंड है तो ही उसके ऊपर मिलेगा, अदरवाइज वैसे भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला था। क्लियर है? बट इन्होंने बता दिया है तो बात ही खत्म। द होल सम बीइंग पेएबल बाय 31 दिसंबर 17। तो राइट शेयर्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको पूरा अमाउंट कब भरना पड़ेगा? 31 दिसंबर। यानी अगर खरीदते हो तो 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे हम लोग पैसे देने की। बोलो हाँ या ना? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वेर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स टू आउटसाइडर्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं बैटरी चेंज करता हूँ। Existing shareholders were entitled to transfer their rights to outsiders either wholly or in part। ये राइट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए जा रहे हैं। मतलब आपको टोटल कितने राइट शेयर्स मिलने वाले हैं? 2000। बट आप उसमें से कुछ खरीद सकते हो, कुछ दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? फाइन। अब इसने क्या किया है? कौन है ये? आकाश लिमिटेड। आकाश लिमिटेड exercised its option under the issue for 50% of its entitlement। एक्सरसाइज करना मतलब खरीदना। आकाश लिमिटेड ने उसको जितने भी राइट शेयर्स एंटाइटल हुए हैं उसमें से 50% खरीद लिए। मतलब कितने? 1000 खरीद लिए एंड सोल्ड द रिमेनिंग राइट्स फॉर ₹8 पर शेयर। तो 1000 इंटू 8 रुपीज, 8000 रुपए आपको मिलने का अकाउंटिंग एंट्री कोई बता सकता है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 8000 रुपए। 2 याद है ना प्रीमियम का ट्रीटमेंट? सबसे पहले क्या चेक करना है? ओरिजिनल शेयर्स जिसके ऊपर ये राइट शेयर्स मिल रहे हैं, ओरिजिनल शेयर्स यानी 7000 शेयर्स आपने कौन से बेसिस पे एक्वायर किए हैं? कम राइट या एक्स राइट? आपके राइट शेयर्स अनाउंसमेंट की डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट कौन सी है?
1 दिसंबर 17, बराबर है ना दोस्तों। सभी के सभी शेयर्स हमारे उसके पहले एक्वायर किए हुए हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट का डेट दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट हम यही मानेंगे ये अनाउंसमेंट का डेटा ना अपने खरीदने के बाद ही दिया है ना, तो हम लोग क्या मानेंगे कि हमारे सारे शेयर्स एक्स राइट बेसिस पे है। तो प्रीमियम कहां पे जाएगा? पी एंड एल को। कितना सिंपल है, प्रीमियम जाएगा पी एंड एल को। ठीक है जी, चलो मतलब 8,000 रुपये पी एंड एल को जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नंबर 5, चलो राइट का मामला खत्म, यानी 2,000 राइट शेयर्स मिलेंगे, 1,000 खरीदोगे, खरीदने की एंट्री करो, और 1,000 प्रीमियम मिलेगा, वो पी एंड एल को जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन उसका नोट लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या? नंबर 5, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एट द रेट ऑफ 20%। दोस्तों क्लियर कट बताया है, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, मतलब डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 16-17 का है। और अब हम कौन से अकाउंटिंग ईयर में जी रहे हैं? 17-18 में है। तो ये फाइनल डिविडेंड है, पिछले साल के प्रॉफिट बांटे जा रहे हैं। तो क्या आपको पहले जो आपके पास 4,000 शेयर्स थे उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा? फिर आपने 1 सितंबर 17 में यानी 17-18 में जो शेयर्स खरीदे हैं, क्या उसके ऊपर 16-17 का डिविडेंड मिलेगा? सोच समझ के आंसर देना। डिपेंड्स ऑन द रिकॉर्ड डेट। डिपेंड, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 1,000 शेयर्स खरीदे ये कौन से ईयर में खरीदे हैं? 17-18 में। और डिविडेंड कौन से ईयर का बांटा जा रहा है? 16-17 में। क्या डिविडेंड मिलेगा? उसके लिए हमें रिकॉर्ड डेट चेक करना पड़ेगा डिविडेंड का। क्या चेक करना पड़ेगा? रिकॉर्ड डेट। मैं पूरा पढ़ता हूं। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 16-17 एट द रेट ऑफ 20% वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय आकाश लिमिटेड ऑन 20 जनवरी 2018। मान के चलो रिकॉर्ड डेट इस क्वेश्चन में नहीं, मान के क्या नहीं दिया है रिकॉर्ड डेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 20 जनवरी को ही रिकॉर्ड डेट मानना पड़ेगा। अब 20 जनवरी के दिन मेरे पास कौन से शेयर्स है? पहले वाले 4,000, फिर 1,000, फिर उसके ऊपर मिला बोनस शेयर 2,000 मिला था ना, और फिर राइट शेयर खरीदे मैंने 1,000। मिले थे 2,000 आपको राइट शेयर्स, बट खरीदे थे आपने 1,000। जो नहीं खरीदे उसका पैसा लिया आपने राइट्स का, लेकिन वो शेयर आपके नाम पे कभी नहीं होंगे। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए? 4 + 1 5 + 2 7, 8,000 शेयर्स है आपके पास। आपको डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा? पहले वाले 4 पे तो मिलना ही चाहिए, वो पिछले साल भी थे और पिछले साल का ही डिविडेंड दिया जा रहा है। अगले वाले जो 1,000 शेयर्स खरीदे आपने 1 सितंबर को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो वो शेयर्स पहले से एग्जिस्टेंस में है, तो उसके ऊपर भी डिविडेंड मिलना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे वो शेयर्स मेरे पास है। बोनस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर से मिलना शुरू होगा? 17-18 से। लेकिन डिविडेंड कौन से ईयर का है? ये 16-17 का। तो बोनस शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, एंड राइट शेयर्स के ऊपर भी नहीं मिलेगा। ये तो क्वेश्चन में भी बताया है, बराबर है ना? अरे बोलो। ऑन 1 February 2018 आकाश लिमिटेड sold half of its holding at a premium of 4 rupees per share। कितने शेयर थे बाय द वे? 8,000 ना। 8,000 में से 4,000 शेयर्स 14 रुपए के हिसाब से बेच दिया आपने। ठीक है, नफा नुकसान होगा, जो भी रिकॉर्ड नफा नुकसान होगा वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी पहली बार आपको यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अभी तक आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ खरीदते जा रहे थे, आपके शेयर्स ऐड होते जा रहे थे। बट अभी सभी शेयर्स को कंसिडर करके हमें एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा, और उसमें से आपने कौन से शेयर्स बेच डाले वो पता नहीं। हम एवरेज प्राइस मतलब ऐसा मानेंगे कि कोई भी शेयर बेच दिया, बोनस राइट सब हम एक लॉट में ही पकड़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? फाइन। नफा नुकसान निकालेंगे, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी क्या नहीं है इसमें, बोलो समझ में आ रहा है क्या? मैं इतने 2 दिन से क्यों बकबक बकबक कर रहा था? तो ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक ही क्वेश्चन में ये सारे टेस्ट करके खत्म। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आते हैं तो। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन 31 मार्च 18 वॉज 13 रुपए पर शेयर। आपका आता है, आपका एवरेज कॉस्ट कितना आता है उसके बाद ये डिसाइड होगा। मान लो एवरेज कॉस्ट आपका आता है 15 रुपए, तो आपको इन्वेस्टमेंट 13 से दिखाने पड़ेंगे, लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपका कॉस्ट आता है 12 रुपए, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉस्ट 12 रुपए। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूं, करंट इन्वेस्टमेंट है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करने
पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है आपको। शैल वी स्टार्ट? वर्किंग नोट्स एवरेज कॉस्ट बेसिस पे करेंगे, चलेगा? तो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड। इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। In the books of Akash Limited, investment in equity shares of X Limited. Investment in equity shares of X Limited for the year ended 31st March 18. Date, particulars, number of shares, डिविडेंड भी है क्वेश्चन में, बराबर है ना? एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक 10 लाइन का फॉर्मेट बना दो। शैल वी स्टार्ट? हो गया फॉर्मेट रेडी? गुड आफ्टरनून बच्चों, फॉर्मेट रेडी हो गया क्या? चलो शुरू करें। हाँ जी, शुरुआत करते हैं पहले लाइन से। सीक्वेंस में सॉल्व करना है, बिल्कुल डेट वाइज जाना है हमें। ओके, पहले से हमारे पास कितने शेयर है? 4000 शेयर है। तो हम लोग डायरेक्टली डेबिट बैलेंस लिखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। 1 अप्रैल 17 to balance brought down, to balance brought down. What is the balance? Number of shares 4000, डिविडेंड कॉलम डैश, एंड कैरिंग अमाउंट है 15 रुपये पर शेयर। तो 4000 इंटू 15, 60,000 रुपये। ओके, बुक वैल्यू 15 रुपये दी हुई है, ठीक है। यही यहाँ पे ऐसा बोला होता तो कॉस्ट ₹16 पर शेयर एंड फेयर वैल्यू ₹15 पर शेयर, तो आप कौन से अमाउंट से वैल्यू करते? पिछले साल हमने क्या किया होता? अभी 31 मार्च मतलब ये 1 अप्रैल, समझ में आ रहा है क्या? 1 अप्रैल के बिगिनिंग का रेट मतलब प्रीवियस ईयर के एंड का रेट। तो उस केस में हमने इन्वेस्टमेंट 15 रुपये से दिखाए होंगे, तो 15 रुपये ही लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ता हूँ। फेस वैल्यू 10 रुपये है, याद रखना डिविडेंड कैलकुलेट करते समय फेस वैल्यू लेना है हमें। On 1st September 17, Akash Limited acquired 1000 equity shares at a premium of 4 per share.
तो वापस से अगला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे 1 सितंबर 17 को। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता 1000 शेयर्स इंटू कितने रुपए, 14 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में 1000, डिविडेंड के कॉलम में डैश। अब शेयर्स खरीदते समय कोई डिविडेंड पे करते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल, हमें ही पता नहीं डिविडेंड कब मिलेगा, हम क्या पे करें और सामने वाला भी क्या एक्सपेक्ट करें। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो एकदम आसान हो गया ये अकाउंटिंग। इज इट राइट? इनफैक्ट हमारे फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी में ज़्यादा झंझट है परचेस सेल का रिकॉर्ड करना। यहाँ पे एकदम आसान है, जो भी अमाउंट पे करोगे उससे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है क्या? अमाउंट बराबर लिखा हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डायरेक्टली बोनस शेयर्स कब मिले? 30 सितंबर 17 को। बराबर है ना? बीच में कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना? जैसे इंटरेस्ट पेमेंट डेट आता था वैसे कोई डिविडेंड पेमेंट डेट वगैरह कुछ फिक्स, नथिंग। डायरेक्टली अगला ट्रांजैक्शन 30 सितंबर को बोनस शेयर्स मिल रहे हैं। बस हमें बोनस शेयर्स कितने मिले उसका कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, डिटेल्स ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड। ओके, उसके लिए पहले रिकॉर्ड डेट लिखो। हमेशा पहले रिकॉर्ड डेट लिखो। रिकॉर्ड डेट कौन सा है अपना? 30 सितंबर 17। शेयर्स हेल्ड ऑन दिस डेट। बच्चों बताओ, पहले मेरे पास कितने शेयर्स हुआ करते थे? 4000। और फिर मैंने 1000 शेयर्स जो खरीदे उस वो भी बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल है, क्योंकि 30 सितंबर को हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 5000। बोनस शेयर रेशियो, बोनस रेशियो लिखो चलेगा। बोनस रेशियो दिया है देखो, 2 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स, तो मैं यहाँ पे 2:5 लिखता हूँ। करेक्ट है क्या दोस्तों? नेक्स्ट लाइन पे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड is equal to 5000 shares into 2/5, which is equal to 2000 शेयर्स। जिनको ये समझता नहीं है वो लिखेंगे ओरिजिनल शेयर्स 5 है तो बोनस मिलेगा 2 शेयर्स का। हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स 5000 है तो बोनस शेयर्स कितने के मिलेंगे? सॉरी, कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 2000 शेयर्स। समझ में आया? इसके लिए पैसा कितना देना है? कुछ भी नहीं। हाउ विल यू अकाउंट फॉर दिस? बोनस शेयर्स मिलते ही हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ओनली क्वांटिटी कॉलम अपडेट करते हैं। तो तारीख लिखेंगे 30 सितंबर 17 और यहाँ पे बस 2 बोनस लिखने के लिए लिखेंगे और क्वांटिटी कॉलम अपडेट कर देंगे 2000 यूनिट से। क्वांटिटी कॉलम अपडेट होते ही मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरा एवरेज कॉस्ट पर शेयर अब गिर जाएगा। पहले कितना हुआ करता था एवरेज कॉस्ट पर शेयर? ज़रा देखो, 74,000 है ना टोटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिख रहा है देखो, डिवाइड बाय 5000 शेयर्स हुआ करते थे। तो 14.80 वॉज द एवरेज प्राइस, एंड नाउ इट विल बी 74,000 डिवाइडेड बाय 7000 शेयर्स, तो इट विल कम डाउन टू 10.57। बट डू यू नीड एवरेज प्राइस नाउ? अदरवाइज मैं वर्किंग नोट बना देता। अभी मुझे एवरेज प्राइस की क्या जरूरत है? एवरेज प्राइस मुझे लगेगा कब? बैलेंस शीट डेट पे, एक तो वैल्यूएशन करने के लिए, नहीं तो अगर मैं बीच में कहीं शेयर्स वगैरह बेच देता हूं तो ही। तो याद रखना है आपको, एवरेज प्राइस तभी निकालना है जब लगेगा। अभी खाली पीली ज्ञान है इसलिए टाइम पास मत करो। मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ कैलकुलेट करके, सो दैट आपको इसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर बना दूँ। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ मैं बंद कर दूंगा। अभी एवरेज कब निकालना है? डायरेक्टली सेल हुआ तो, नहीं तो लास्ट डेट पे डायरेक्टली। करेक्ट है कि नहीं? तो जब तक सेल नहीं होता है तब तक हम शेयर्स बस ऐड करते जाएंगे, बाद में एक साथ एवरेज प्राइस का वर्किंग नोट बना लेंगे। क्लियर है क्या? हाँ चलो, फिर भी अगर एवरेज प्राइस चाहिए आपको 30 सितंबर का, मैंने कैसे निकालना है बता दिया। करेक्ट बोलो। फिर उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ? राइट शेयर्स 1 दिसंबर को
क्या बोला है, राइट शेयर्स आर टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1 December 17। तो 1 December 17 इज अ रिकॉर्ड डेट फॉर राइट शेयर्स। समझ में आया ना? हाँ, तो 1 December रिकॉर्ड डेट है। राइट का एक्सचेंज रेट कौन सा है? 2:7। राइट शेयर खरीदना है तो आपको 25% प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी 12.5 रुपए देने पड़ेंगे। एंड इन शेयर्स पे नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज शेयर्स। दीज मतलब कौन से? बोनस प्लस राइट। क्वेश्चन में बताया हुआ है बोनस प्लस राइट पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर फिर भी अगर ये लाइन नहीं होता तो मुझे भी याद रख के बोनस एंड राइट पे डिविडेंड नहीं लेना है, क्योंकि डिविडेंड कौन से ईयर का है? पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। एंड बोनस शेयर्स राइट शेयर्स एग्जिस्टेंस में कब आए? इस फाइनेंशियल ईयर में। तो एनी हाउ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट डिविडेंड। क्लियर है क्या? फाइन। द सम होल सम बीइंग पेएबल ऑन 31 December 2017। राइट शेयर्स खरीद रहे हो तो 31 दिसंबर को पैसा दे दो। इस बंदे ने क्या किया? पहले इस बंदे को मिलने कितने वाले राइट शेयर्स वो निकालना पड़ेगा। राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ राइट शेयर्स। डिटेल्स ऑफ राइट शेयर्स। हमेशा पहले क्या लिखना है? रिकॉर्ड डेट। राइट शेयर्स की रिकॉर्ड डेट कौन सी है? 1 December 17, 1/12/17। सब लोग एग्री करते हुए इसके साथ? देन उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दिस डेट। दोस्तों मेरे पास पहले 4000 शेयर हुआ करते थे, फिर 1000 शेयर्स तो मैंने खरीदे हैं और 2000 शेयर्स बोनस में मिले। ऐसा कुल मिला के हमारे पास शेयर्स हो गया 7000 शेयर्स। बराबर है क्या बच्चों? तो 7000 शेयर्स है अपने पास। रेशियो क्या है राइट शेयर्स का? 2:7। ज़रा ये अच्छा लगता है ना, 7000 शेयर है, 7 के लिए 2 तो मस्त राउंड नंबर आएगा। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, नहीं तो कभी कभार इसका उल्टा इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। मान लो राइट शेयर्स एंटाइटल 3333 आ गए रेशियो का यूज करके, मतलब एक शेयर को, सॉरी 3 शेयर को 1 शेयर के हिसाब से आपके पास जो होल्डिंग है उसके हिसाब से अगर आंसर आया 3333, तो आपको मन में एक बेचैनी सी फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे राउंड नंबर वाले कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पली सडनली ये नंबर दिखने के बाद हमें लगता है कि हमारा आंसर गलत ही है, पहले से खुद पे विश्वास नहीं है और उसमें ये सब होने लगा तो विश्वास और चला जाता है फिर। बराबर है कि नहीं? तो इस केस में हमें याद रखना है, हमें हमारे कैलकुलेशंस पे ट्रस्ट रखना है। बस एक बार ऐसा कंफ्यूजन हुआ तो एक बार ही चेक करना है, बाकी डरना नहीं है। ठीक है ना? तो देखो सिंपल है, जिसके पास 7 शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे। हमारे पास अभी लकीली 7000 शेयर है, इसलिए कितने मिलेंगे? 2000। आसान सा कैलकुलेशन है, बट ये नंबर अगर कहीं पे पॉइंट में आया वगैरह वगैरह तो टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट में आएगा नहीं मोस्टली, डोंट वरी। एंड आया तो याद रखना है आपको कम से कम शेयर इश्यू करना है, और ऊपर वाला जो मैटर है वो कैश में निपटा देते हैं वो लोग, नहीं तो वो कम वाले शेयर्स अलॉट कर देते हैं, उतने ही आपको अवेलेबल है। मान लो 2233.33 आया तो आपको 2233 शेयर्स ही राइट शेयर्स करके खरीदने को मिलेंगे, ऊपर का 0.33 शेयर्स आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? शेयर्स पॉइंट में कैसे खरीदे, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ता है। तो क्या बोल रहा था मैं? 2:7 है, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स एंटाइटल्ड, नंबर ऑफ राइट शेयर्स एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मतलब इतने शेयर्स खरीदने का मौका मिल रहा है। कैसे निकालू ये? 7000 शेयर्स इंटू 2/7, 2000 शेयर्स खरीदने का मौका मिल रहा है, मौका। ओके, आकाश लिमिटेड ने क्या किया है? राइट शेयर्स परचेस्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे 50%। करेक्ट है क्या? 50% राइट शेयर्स उसने खरीद लिए हैं।
1000 शेयर्स इनडायरेक्टली, एंड राइट शेयर्स, सॉरी राइट्स ट्रांसफर्ड, राइट शेयर्स मत लिखना, राइट्स ट्रांसफर्ड फॉर प्रीमियम, $1000 शेयर्स मत लिखना, 1000 राइट्स। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो यहां पे एक नोट लिखना है बस, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट्स, कितना आता है ये रुपीज, कितने रुपए का प्रीमियम लिया हमने, 8 रुपए ना, तो रुपीज 8000, कैसे निकाला 8000, 1000 राइट्स इंटू 8 रुपए, बराबर है क्या? प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट्स शैल बी transferred to P&L account, hence will not appear in above investment account। ये hence के आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, ब्रैकेट में लिखो, ये वो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे कि 8000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसको आप रेवेन्यू रिसीट मान चुके हो, बराबर है ना, एज पर AS 13। ट्रीटमेंट में कौन से बेसिस पे लगा रहा हूँ, AS 13। AS 13 में क्या बोला है, प्रीमियम का ट्रीटमेंट। आपको देखना है कि वेदर द एक्विजिशन इज ऑन कम रेट बेसिस और एक्स रेट बेसिस। हमारा पूरा एक्विजिशन कम रेट बेसिस, एक्स रेट बेसिस का है, पूरा एक्विजिशन हमारा कौन सा है, एक्स राइट बेसिस का है। राइट शेयर्स अनाउंस करने के पहले ही हमने शेयर्स खरीद के रखे थे। आर यू ऑल गेटिंग इट? फाइन। सर बोनस शेयर्स के केस में क्या पकड़ना है? बोनस शेयर्स को कभी हम सेपरेट लॉट पकड़ते ही नहीं है, वो तो हमारे ओरिजिनल लॉट से ही जुड़ा होता है, तो वो भी हमारा कौन सा बेसिस बना, एक्स राइट बेसिस ही बन गया। क्लियर है क्या? फाइन। एक्स राइट बेसिस पे खरीदा है तो बात ही खत्म, पूरा का पूरा प्रीमियम कहाँ पे जाएगा, P&L को। कम राइट होता तो बोलते आगे का, करेक्ट है ना। चलो, तो ये तो P&L में ही जाएगा। अब जो बचे 1000 शेयर्स अपने खरीदे हैं उसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं? तो चलो तारीख लिखेंगे, एक पैसा कब तक भरना है, आखिरी तारीख 31 दिसंबर 17। तो एंट्री बराबर 31 दिसंबर 17 को ही मारेंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोस्तों 1000 राइट्स हम खरीद रहे हैं 12.5 रुपए के हिसाब से, सही है क्या? तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लिखेंगे और अमाउंट में 12,500 लिखेंगे, बराबर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, खत्म। राइट शेयर का अकाउंटिंग खत्म। इतना ही करना था हमें, ओके। अब ये इतना ही आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने इसके लिए बहुत टाइम दिया है। आई होप आपको आसान लग रहा है। अगर इसके बाद भी डिफिकल्ट लग रहा है तो यू नीड टू स्टडी लिटिल बिट, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डाउट्स पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उन पे जाती हो जाएगी, बराबर है ना। उन लोगों को इरिटेट होना शुरू हो जाएगा कि सर क्या, पहले ही इरिटेटेड रहते हैं और ज़्यादा इरिटेटेड होना शुरू हो जाएगा। इज इट राइट? हाँ, तो जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से जो जो लिखा हुआ है वो एक बार पढ़े, उसमें डाउट्स है तो आप मुझे आके पूछिए, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो बोनस इशू का अकाउंटिंग हो गया, राइट इशू का अकाउंटिंग हो गया। पहला क्वेश्चन है, डोंट वरी, ऐसे 10-12 क्वेश्चन है, पूछिए।
P&L अकाउंट पूछा नहीं है ना हमने, हमें अभी हमने जो अकाउंट बनाए हैं वो कौन से हैं, डिविडेंड अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर एंट्रीज की ही बात करोगे तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री लिख सकते हो। जेमू लिखो ना बेस्ट वे, जर्नल एंट्री फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू प्रेम ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट, ये एंट्री होती है। और ये जो प्रेम ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट का क्रेडिट बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा P&L अकाउंट में। बराबर है क्या बच्चों? क्या हुआ, आपकी बैटरी डाउन हो गई है क्या? ये बराबर 245 जैसे ही नज़दीक आने लगता है वैसे आप लोग मौन व्रत में क्यों जाना शुरू करते हो? चाय की ज़रूरत होती है क्या आपको? नहीं, अच्छा चलो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अपने पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला एडजस्टमेंट, डिविडेंड फॉर द ईयर 31st March 17 at the rate of 20% was declared and paid by the company and received by the Akash on 20th Jan 2018. Working note number 3 या 4? 3. Yes, write down. Working note number 3. Details of dividend. ओके, रिकॉर्ड डेट लिखेंगे पहले। कुछ भी हो जाए, कुछ भी फोकट में मिल रहा है, पहले रिकॉर्ड डेट चेक करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चेक करो। रिकॉर्ड डेट कौन सा है, 20 जनवरी 18, 20 जनवरी 18। डिविडेंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16-17, एग्री, पेड इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18, राइट। अब नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं सेंटर में, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। दोस्तों मेरे पास रिकॉर्ड डेट के दिन पहले 4,000 शेयर्स हुआ करते थे, फिर मैंने 1,000 शेयर्स और खरीद लिए, फिर मुझे 2,000 शेयर्स बोनस में मिले, फिर मैंने राइट शेयर्स 1,000 के खरीद लिए, टोटल हो गया 4 + 1 5 + 2 7 8,000 शेयर्स। बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब इन 8,000 शेयर्स को हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। ऐसा वर्किंग नोट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस पहला क्वेश्चन है समझाने के लिए ऐसा वर्किंग नोट बना रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों 8,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स हेल्ड फ्रॉम बिगिनिंग है ना, हेल्ड फ्रॉम बिगिनिंग 1,000 शेयर्स परचेस्ड ऑन 1 सितंबर 17। सब लोग इसके साथ एग्री करते हो क्या? फिर 2,000 शेयर्स कौन से हैं, बोनस कब मिले हैं, जान दो क्या करना है, अच्छा लिखो 30 सितंबर 17, ओके जी। एंड 2,000 नहीं सॉरी 1,000 शेयर्स कौन से हैं, राइट शेयर्स है, ये आपने आई थिंक 31 दिसंबर 17 को खरीदे हैं।
इन दोनों के केस में इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन कि दीज आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस डिविडेंड, 16-17 के डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ओके, फिर भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, दीज आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16-17। एग्री करते हो बच्चों? सो दीज टू आर एंटाइटल्ड, राइट? बोलो ना रे बच्चों। हाँ, तो यहां पे मैं लिखूंगा ये जो डिविडेंड 4000 शेयर्स पे मिलेगा, ये कौन सा डिविडेंड है? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। एग्री? क्योंकि ये शेयर्स एक्वायर कब किए हैं? पिछले साल। अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो मैं यही मानूंगा कि ये पहले से हमारे पास है। एक मिनट है बच्चों, हाँ जी, ये शेयर्स हमारे पास पहले से है, तो हम यही मानेंगे कि हमने ये लॉन्ग बैक खरीदे थे। इज इट राइट? हाँ, ये 1000 शेयर्स हमने कब खरीदे हैं? 1 सितंबर 17 को, बराबर है ना? तो ये कौन सा डिविडेंड हो गया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। देखो, फाइनेंशियल ईयर 16-17 का डिविडेंड है एंड शेयर्स एक्वायर्ड कब है? 17-18 में। करेक्ट है कि नहीं? तो ये कौन सा डिविडेंड हो गया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर है? फाइन। तो अमाउंट निकालते हैं डिविडेंड का। 4000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज इंटू 20%। तो रुपीज 8000 एंड यहां पे अमाउंट कितना आएगा? 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपए इंटू 20%। तो ये कितना आता है? 2000। बराबर है क्या बच्चों? चाहिए तो आप यहां पे ऐसा दोनों को एरो करके लिख सकते हो, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 10,000 रुपए। कैन एनीवन टेल मी दिस जर्नल एंट्री? जेमू लिखो यहां पे, इसका पोस्टिंग करना है हमें। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मैं बता देता हूं, 10,000 रुपए से आधा काम डन। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वेरी वेरी गुड। कितने रुपए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट होने चाहिए? प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाले कितने? 2,000 रुपए। एंड बचे हुए सारे के सारे कहां पे जाएंगे? डिविडेंड अकाउंट को जाएंगे, और डिविडेंड अकाउंट से होके वो कहां पे जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट को जाएंगे। राइट शेयर का प्रीमियम भी वही वैसे ही मैंने बताया। देखो, पहले प्रीमियम अकाउंट को भेजो और बाद में प्रीमियम से पी एंड एल को भेजो। सिमिलर वे में डिविडेंड को पहले जाने दो इसको। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू डिविडेंड। करेक्ट है क्या दोस्तों? हाँ, तो चलो आ जाओ अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे तारीख होगी, कौन से तारीख को डिविडेंड दे दिया इन्होंने? 20 जनवरी, 20 जैन 18। बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो बाय बैंक, क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय 2000 एंड डिविडेंड अकाउंट बाय 8000। नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में डैश। वर्किंग नोट नंबर 4 3 है क्या? 3 है या 4? ओके, वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस लिख के रखना। हैव यू अंडरस्टूड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड? किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स पे डिविडेंड क्यों नहीं लिया? समझा क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बताया है। ऐसा बोलोगे तो मार खाओगे। मैंने पहले से पढ़ाया है आपको। वैसे भी इसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलने वाला था। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो और एक एडजस्टमेंट होता इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन का, तो मैं बोनस एंड राइट्स पे ले लेता, एज्यूमिंग कि वो बोनस एंड राइट्स इशू करने के बाद के इंटरिम प्रॉफिट्स में से बांटा है। ओके, हाँ जी, पक्का एकदम कंसेप्ट क्लियर है? थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, उतना आप लोग डिसीजन लेने के लिए सक्षम बनोगे, याद रखना। अकाउंट्स में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि हम बस प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसको जीतेंगे। नहीं, जैसे
थियरी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझने जरूरी होते हैं, वैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थियरी भी समझना जरूरी होता है। पूरा थियरी में लिख के दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें वो बस थियरी पे कमांड होनी चाहिए, दैट्स इट। हमारा होता क्या, हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हाँ पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था क्या, अब अगले क्वेश्चन से ऐसा ही करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आता है इंटरिम डिविडेंड, तो आप लोग क्या करते हो, बोनस राइट पे इंटरिम डिविडेंड नहीं लेते हो, बस हो गया काम। इंस्टीट्यूट को आपके बारे में सब कुछ पता है, मेरी जितनी उम्र है ना उससे भी कई ज्यादा उम्र की इंस्टीट्यूट है अपनी, मेरी उम्र से ज्यादा बोल रहा हूं, आप तो बहुत छोटे हो अभी, समझ में आ रहा है ना। तो उनको सब एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहाँ पे अटक जाते हैं, उनको किस चीज के बारे में प्रॉब्लम है। जो ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं लास्ट लास्ट में होते, देखो मतलब आप लोग परेशान हो जाओ और उसको आप स्किप कर दो, हम उस पर ही क्वेश्चन पूछेंगे। दे नो अबाउट यू एवरीथिंग, तो हमें उसका फायदा उठाना है, ठीक है। बताता हूं मैं धीरे धीरे आपको कैसे उसका फायदा उठाना होता है। चलो, हमें भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब खुद पढ़ाई करता था ना तो मैं लास्ट लास्ट वाले कंसेप्ट ज़्यादा करता था, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे वहाँ पे थक जाते हैं। तो हमारा वो क्या होना चाहिए, की पॉइंट होना चाहिए। और इंस्टीट्यूट वहाँ से ही क्वेश्चन पिक करता था, तो मुझे सब आते थे, इसीलिए पास हो गया। आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है ना। थकना नहीं है, देखो सारे कंसेप्ट करने हैं हमें, लास्ट लास्ट क्यों, नहीं तो इसका मतलब अभी ये मत निकालना कि पहले वाले छोड़ देता हूँ। चलो, सब कुछ करना है, आराम से करेंगे, समय ना अपने पास 10 महीने पढ़ाई करनी है अपने को। अभी कहाँ पे मुझे कल एग्जाम देना है, ऑप्शन की प्लानिंग मैं आज से कर रहा हूँ, बहुत समय है अभी, ठीक है। और ये सब करके आपको ध्यान में नहीं रहेगा वो अलग बात है, 1 महीने के बाद ये सब भूलोगे, इसीलिए बीच बीच में कभी कभार इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अभी क्या आगे बढ़ू मैं, सेल की एंट्री करते हैं, 2 मिनट है तो बचा लेते हैं। ऑन 1 February 18 आकाश लिमिटेड सोल्ड हाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। 8,000 शेयर से अभी अभी पता चला, उसमें से आधे बेच दिए, कितने रुपए में, 4 रुपीज प्रीमियम पे, यानी 14 रुपए में। बोलो हाँ या ना। तो सेल की एंट्री तो कर ही सकता हूं ना मैं, क्या एंट्री होगी 1 February 18 को, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं यहां पे ऐसे लिखता, 4,000 शेयर्स इंटू 14 रुपीज, कैलकुलेटर उठाता, 4,000 इंटू 14 करता तो 56,000। अरे मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं स्क्रीन के सामने बैठ के चुपचाप कॉपी कर लेता, सॉरी हाँ, क्योंकि सर ने जिम्मेदारी ली है ना सब करने की, नलायक को। ये सुजल ने कैलकुलेटर का ओरिएंटेशन भी कैसे रखा है देखो। ऐसा मत करो यार, खुद कैलकुलेशन करो, फास्ट होना है आपको, फटाफट। ऐसे ही मतलब मैंने पूछा ना कि कितना अमाउंट होता है, खड़ 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 आवाज आनी चाहिए। अभी देखो सिर्फ आवाजें निकालेंगे। चलो आगे बढ़ू क्या, वेन एवर देर इज सेल देर विल बी आइदर प्रॉफिट नहीं तो लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कब निकालेंगे, कल के लेक्चर में, चलेगा। कल का लेक्चर हम यहां से ही शुरू करते हैं, या निकालोगे आप लोग प्रॉफिट लॉस, यहां से आगे वैसे चाहिए तो आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, बट अभी एवरेज कॉस्ट मेथड आपको पता है ना, क्या है उसमें क्या करना है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे बताओ जरा। अरे सिंपल है, ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट सब बोल रहा है, 60,000, 14,000, 12,500, ऐड डिवाइडेड बाय ये सभी क्वांटिटी, बट वेट, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक बार क्रेडिट भी हुआ है 2,000 रुपए से, तो ये माइनस करना भी मत भूलिएगा, बट इसका डिटेल्ड वर्किंग नोट मैं कल बना के देता हूँ, रहने दो, आज एंजॉय करो, कल आपको होमवर्क देता हूँ, चलेगा क्या। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंजॉय।